देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2025 रिजल्ट आ गया है, लेकिन रिजल्ट में काफी सारी समस्याएं हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि क्या समस्याएं हैं। कुछ कुछ सीरीज तो ऐसी हैं, मुझे लगता है कि लक है कि जिसका लक लगा रिजल्ट में उसका नंबर आ गया। कैसे कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। एक तो यूपीएससी के इस रिजल्ट में बहुत सारे ट्रिपलेट बने हुए हैं, मतलब रिजल्ट में 3 रोल नंबर लगातार क्लियर हो गए हैं। 453, 454, 455 ये लगातार क्वालिफाई हो गए हैं। चलो एक आध हो गया, क्या फर्क पड़ता है। बट एक आध नहीं है, यहां देखिए 1121 814, 1121 815, 1121 816। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट दीज स्टूडेंट्स। सवाल यहां पे ये है कि यूपीएससी के हिसाब से मतलब ये कैसे हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे यहां पे देखो 0830718, 0830719, 0830720, 18, 19, 20। ऐसे यहां पे देखो 011730731 तो ऐसे ट्रिपलेट बने हुए हैं, 3 रोल नंबर लगातार क्वालिफाई हो जा रहे हैं। ये तो मुझे 2024 की नीट एग्जाम की याद आ रही है, जिसमें करीबन 60 से ज्यादा लोग, 67 के आसपास लोगों की रैंक 1 थी, 100 परसेंटाइल, 720 मार्क्स। ये कुछ ऐसा यहां पे भी नजर आ रहा है। अब इतना ही नहीं, आगे देखो। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें किसी ने अगर अपना एडमिट कार्ड जिसको मिल गया, रोल नंबर जिसको मिल गया, वो लकी है। कैसे है देखो, ये सीरीज है 0869202, ठीक है, यहां से ये सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज के अंदर 800 लोग लकी हैं। क्यों है? क्योंकि उससे मैक्सिमम सिलेक्शन है। आप यहां से, मैंने 16 रिजल्ट का स्क्रीनशॉट दिया है, आप इस सीरीज को जाके पूरे रिजल्ट को भी चेक कर सकते हो, पीडीएफ आपके पास में है ही सिविल सर्विसेज यूपीएससी प्रीलिम्स की। यहां पे क्या हो रहा है, ये 16 रिजल्ट आप देख रहे हो। सीरीज कहां से कहां तक है, 0869202 से लेके 0869392, ठीक है ना, 0869392। अगर मैं इसको माइनस करके देखता हूं तो ये हो गए लगभग 190 कैंडिडेट वहां से यहां तक, जिसमें से 16 लोगों का सिलेक्शन है। इसका मतलब एवरेज क्या निकल के आया, 11.8। मैं कह सकता हूं 12 में से एक बंदा सेलेक्ट हो गया इस सीरीज में। और ये सीरीज यहां खत्म नहीं हो रही है, तो मैंने स्क्रीनशॉट खत्म कर दिया। आप 800 लोगों तक चले जाओ वहां से शुरू करके, ऐसा ही सिचुएशन है। लगभग 800 लोगों में 60 लोगों का सिलेक्शन है। और उसके ऑपोजिट आप देखो, जैसे पहला ही स्क्रीनशॉट है, पहले 16 रिजल्ट देखो। पहले 16 लोगों में 813 लोगों में से 16 लोग सेलेक्ट हुए, मतलब एवरेज 50 में से एक बंदा सेलेक्ट हुआ। और हर ईयर ऐसा ही होता आया है। आप नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखो, मैंने 17 से 32 का लिया, 1226 लोग, 16 लोगों का सिलेक्शन, मतलब 76 में से एक बंदा सेलेक्ट हुआ। तो अब मेरे को सवाल यह है कि देखो, बहुत सारे फ्रॉड जो है वो पहले भी सामने आए हैं। तो यार बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद ये जो प्रॉब्लम्स हमें सामने देखने को मिल रही हैं, इनको कौन जस्टिफाई करेगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कुछ फ्रॉड हुआ है, अगर मैं ये नहीं मानूं, हम ये मानते जेन्युइन है, लेकिन जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं तो हमें मिले। स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन तो कहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि सर मेरे मार्क्स इतने ज्यादा आ रहे हैं लेकिन फिर भी नाम मेरा नहीं है लिस्ट में? क्योंकि मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे बड़े सारे स्टूडेंट से रिव्यू लिया। व्हाट डू यू थिंक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी? 93 जीएस में आ रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। 93 जीएस में आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं जीएस में, क्वालिफाई नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि 88 हो गए लेकिन क्वालिफाई हो गया है। चलो मैं मान लूंगा कि आंसर के अंदर थोड़ा थोड़ा मिसमैच होगा, किसी के किसी इंस्टीट्यूट से, किसी के किसी इंस्टीट्यूट से। यहां 90 अबव है, 90 अबव में नहीं हुआ, तो ये मैं मान लेता हूं। चलो ठीक है, किसी का आंसर कुछ होगा, यूपीएससी ने कुछ अलग निकाल दिया होगा, हम उस पर कुछ ना कुछ मान लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन इनका क्या करेंगे? जहां 800-900 में से 16 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं, 1200 में से 16 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं, यहां सिर्फ 190 लोगों में से 16 बंदे सेलेक्ट हो गए हैं। और ये सीरीज में 800 लोगों में से, देखो यहां पे क्या हुआ है, 800 में से 16 बंदे। इस सीरीज में आप देखोगे 800 से 850 लोगों में से 60 to 70 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। तो क्या ये लकी ड्रॉ की सीरीज थी? और व्हाट अबाउट देम, ये सब जो सीक्वेंस में सेलेक्ट हो गए हैं? देखो इट इज स्ट्रेंज, बिट स्ट्रेंज। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन इट, बट मुझे लगा ये प्रॉब्लम है।
एंड आई थॉट ऑफ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अब मुझे नहीं पता रिजल्ट रिवाइज होगा या क्या होगा, मतलब रिजल्ट कभी रिवाइज हुआ नहीं है हिस्ट्री में भी, एंड यू नो कि यूपीएससी मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से चल रहे हैं। आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन, बट ये थोड़े से क्वेश्चन है तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। बट बाय द वे आई एम नॉट सेइंग कि दीज स्टूडेंट्स आर समथिंग डूइंग एल्स एंड एल्स, बट प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज गोइंग ऑन, सवाल यहां पे ये है। बट बाय द वे जिनका स्टूडेंट का हो गया है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दो, मेहनत कर लो, क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा जस्टिफिकेशन मिलता है तो मेहनत थोड़ी सी क्या हो जाती है, अपने करने का मन भी होता है, मोटिवेशन भी बनता है। आप अपना व्यूज भी शेयर करना इस पे कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आउटकम, ठीक है। बाकी जो लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप मेंस सूत्रा प्रोग्राम निर्णय आईएएस का वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। जो पीडीएफ है, अगर आप उसका रेफरेंस चाहते हो, मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा पीडीएफ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने आपको सीरीज दिखाई है, आप यूपीएससी की पीडीएफ पे भी जाके कर सकते हो, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, यूपीएससी की पीडीएफ में है ये सब कुछ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।